छात्रगण नमो नमः। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से ही होंगे और अच्छा होना चाहिए। आइए बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी के पेज नंबर 25 पंचमा पाठ अर्थात चैप्टर नंबर 5 विधिलिंग मध्यम पुरुष। विधिलिंग का होता है पोटेंशियल मूड, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन यू। जैसे आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है विधिलिंग प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन ही सी इट। तो आज हम यहाँ पर यू अर्थात तुम युवाम का अध्ययन करेंगे। विधिलिंग का अर्थ होता है पोटेंशियल मूड, जिसको चाहिए के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड रीड, यू शुड प्ले, यू शुड ईट, यू शुड राइट, यू शुड अदर वर्क्स, अर्थात आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको जाना चाहिए। इस तरह से पोटेंशियल मूड अर्थात चाहिए के अर्थ में होता है। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। जैसे हमने लकार पढ़े, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक काल। उसी तरह से विधिलिंग होता है चाहिए के अर्थ में। जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, इस तरह के वाक्य विधिलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए यू शुड रीड अर्थात आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड राइट आपको लिखना चाहिए, यू शुड प्ले आपको खेलना चाहिए, यू शुड ईट आपको खाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आधारिक रूप है, आप लोग जो आधारिक रूप पढ़े हैं उसमें क्या है? एह एताम एत, एह एतम एत अर्थात पठे है पठेतम पठेत। ये आपका आधारिक रूप है विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम पठे अर्थात तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये एक वचन के वाक्य है। उसके बाद दूसरा है युवाम पठेतम अर्थात तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यहाँ तुम का अर्थ होता है तुम या आप, तुम मतलब आपको या तुम्हें। तुम पठे आपको पढ़ना चाहिए या तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये एक वचन के वाक्य। उसके बाद युवाम पठेतम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों को, पठेतम यानी कि पढ़ना चाहिए, अर्थात युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। ये द्विवचन के वाक्य हैं। उसके बाद युवम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए, ये बहुवचन के वाक्य हैं। युवम पठेत, युवम का अर्थ होता है तुम सब, युवम का अर्थ होता है तुम सबको, पठेत यानी कि पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद है त्वम धावे, तो त्वम अर्थात तुमको धावे यानी कि दौड़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में एक बच्चा दौड़ रहा है, उसको कह रहा है कि तुमको दौड़ना चाहिए। युवाम धावेतम, यहाँ पर दो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो युवाम अर्थात तुम दोनों को, धावेतम यानी कि दौड़ना चाहिए, तुम दोनों को दौड़ना चाहिए। युयम धावेत अर्थात तुम सबको दौड़ना चाहिए। उसके बाद देखिए त्वम लेखकः असि अर्थात यू आर राइटर। त्वम अर्थात तुम, लेखक यानी कि राइटर जो लेख लिखता है, जैसे कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, ये सब का क्या कौन करता है? लेखक अर्थात राइटर। असि का अर्थ होता है हो, जैसे अस्थि का अर्थ होता है उसी तरह से असि का अर्थ होता है हो। तुम लेखक हो, तुम लिखने वाले हो। तुम समाचार पत्राय स्वलेखान लिखे, तुम समाचार पत्राय स्वलेखान लिखे। तुम का अर्थात तुम, समाचार पत्राय अर्थात समाचार पत्र के लिए। समाचार पत्राय में चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक, पत्राय यानी कि के लिए, समाचार पत्र के लिए। स्वलेखान अर्थात अपना लेख, अपने द्वारा जो लिखा जाता है उसे कहते हैं स्वलेख। अपने द्वारा लिखे हुए,
लिखे, लिखे अर्थात लिखना चाहिए। तुम्हें समाचार पत्र के लिए अपना लेख लिखना चाहिए। त्वं बालकेभ्यः कथा कविता च लिखे। त्वं बालकेभ्यः कथा कविता च लिखे। त्वं यानी कि तुम, बालकेभ्यः यानी कि बच्चों के लिए, बालकेभ्यः बहुवचन शब्द है, बच्चों के लिए, कथा, कथा यानी कि कहानी, स्टोरी, कविता यानी कि पोएट्री, च अर्थात और, लिखे यानी कि लिखना चाहिए। तुमको या आपको बच्चों के लिए कथा और कविता लिखना चाहिए, कहानी और कविता या स्टोरी या पोएट्री लिखना चाहिए। यू शुड राइट स्टोरी एंड पोएट्री और चिल्ड्रंस। त्वं अन्येभ्यः जनेभ्यः उपन्यासः अपि लिखे। त्वं अन्येभ्यः जनेभ्यः उपन्यासः अपि लिखे। त्वं यानी कि तुमको, अन्येभ्यः, अन्येभ्यः अर्थात दूसरों के लिए, जनेभ्यः यानी कि लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, उपन्यास, उपन्यास अर्थात नोवेल, अपि, अपि का अर्थ होता है भी, लिखे यानी कि लिखना चाहिए। त्वं अन्येभ्यः जनेभ्यः उपन्यासः अपि लिखे। आपको दूसरे लोगों के लिए नोवेल अर्थात उपन्यास भी लिखना चाहिए। आपको दूसरे लोगों के लिए नोवेल भी लिखना चाहिए। उसके बाद देखिए, युवां मित्रे स्तः। युवां मित्रे स्तः। युवां अर्थात तुम दोनों, मित्र यानी कि दोस्त, फ्रेंड, इस्त यानी कि हो, तुम दोनों मित्र हो। युवां स्तः, युवां मित्रे स्तः, तुम दोनों मित्र हो। युवां मिलित्वां क्रीडेतम्। युवां अर्थात तुम दोनों, मिलित्वां यानी कि मिल करके, क्रीडेतम् यानी कि खेलना चाहिए। युवां मिलित्वां क्रीडेतम्, तुम दोनों को मिलकर खेलना चाहिए। युवां समये विद्यालयं गच्छेतम्। युवां अर्थात तुम दोनों, समये यानी कि टाइम में, इन टाइम, विद्यालयम अर्थात स्कूल को, गच्छेतम जाना चाहिए। युवां समये विद्यालयम गच्छेतम, तुम दोनों को समय में स्कूल जाना चाहिए। युवां प्रतिदिनं स्वपाठं स्मरेतम्। युवां प्रतिदिनं स्वपाठं स्मरेतम्। युवां अर्थात तुम दोनों, प्रतिदिन यानी कि डेली, रोज, स्वपाठम अर्थात अपने पाठ को, स्मरेतम याद करना चाहिए। स्मरेतम का अर्थ होता है याद करना चाहिए। युवां प्रतिदिनं स्वपाठं स्मरेतम, तुम दोनों को प्रत्येक दिन अपने पाठ को याद करना चाहिए। जो भी होमवर्क, क्लास वर्क में मिला रहता है उसको हर रोज डेली याद करना चाहिए। युवां सायंकाले गीतां पठेतम्। युवां सायंकाले गीतां पठेतम्। युवां अर्थात तुम दोनों को, सायंकाले यानी कि शाम के समय, इवनिंग टाइम, गीतां, गीतां यानी कि गीता पुस्तक, जो हमारा गीता भागवत होता है, उसे क्या करना चाहिए, पठेतम पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को शाम के समय गीता पढ़ना चाहिए। ये द्विवचन के वाक्य हैं। सबसे पहले हमने एक वचन के वाक्य पढ़े, यहाँ पर ये एक वचन के वाक्य है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वचन के वाक्य है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये द्विवचन के वाक्य है, युवां मित्रे स्तः, युवां मिलित्वां क्रीडेतम्, युवां समये विद्यालयं गच्छेतम्, युवां प्रतिदिनं स्वपाठं स्मरेतम्, युवां सायंकाले गीतां पठेतम्। अब आइए बहुवचन के वाक्य। बहुवचन के वाक्य यहाँ से यहाँ तक है। यूयं रुग्णाः स्तः। यूयं रुग्णाः स्तः। यूयं यानी कि तुम सब। रुग्णाः, रुग्णाः यानी कि रोगी, अर्थात जो हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमार रहते हैं, उन्हें कहते हैं रुग्णाः। स्त मतलब हो, तुम सब बीमार हो। अधुना यूयं चिकित्सालयं प्रति गच्छेत्। अधुना मतलब अब, यूयं तुम सबको, चिकित्सालयं अर्थात हॉस्पिटल को, प्रति की ओर
गच्छेत, गच्छेत यानी कि जाना चाहिए। अब तुम सबको चिकित्सालय, औषधालय अर्थात हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए। अधुना यूयं चिकित्सालयम् अपि गच्छेत्, अब तुम सबको हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए। यूयं चिकित्सालये उपचाराय आगच्छेत्, यूयं चिकित्सालये उपचाराय आगच्छेत्, तुम सबको चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल में उपचार के लिए, उपचाराय अर्थात उपचार के लिए आगच्छेत् आना चाहिए, तुम सबको उपचार के लिए हॉस्पिटल में आना चाहिए। गच्छेत् का अर्थ होता है जाना चाहिए, आगच्छेत् का अर्थ होता है आना चाहिए। यूयं परिचारिका जनानां, यूयं परिचारिका जनानां प्राथमिक चिकित्सा कुर्यात्, यूयं परिचारिका जनानां प्राथमिक चिकित्सा कुर्यात्, यूयं तुम सबको, परिचारिका, परिचारिका है कि जो नर्सेस होती हैं उनको कहते हैं परिचारिका, नर्स। जनानां, जनानां यानी कि लोगों के, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड, पहली जो हम चिकित्सा, जहाँ पर मान लो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें तुरंत उसको कुछ दवा वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। कुर्यात् यानी कि करना चाहिए, तुम सबको नर्स, नर्स के द्वारा, ठीक है, लोगों की प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, तुम सबकी नर्स के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर माता पुत्रं कथयति, माता पुत्र से कहती है। अधुना त्वं बालकः असि, यहाँ पर माता अपने पुत्र से कहती है अधुना त्वं बालकः असि, अभी तुम बालक हो। अधुना मतलब अब या अभी, त्वं यानी कि तुम, बालकः यानी कि लड़के, छोटे बच्चे, असि मतलब हो, तुम अब बालक हो। अतएव त्वं आलस्यं मा कुर्यात्, अतएव इसलिए, त्वं तुमको, आलस्यम यानी कि आलसी, माँ, माँ मतलब नहीं, कुर्यात् यानी कि करना चाहिए। अतः इसलिए अब तुम्हें, इसलिए तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रातः भ्रमराय उद्यानं गच्छेत्, प्रातः यानी कि सवेरे, मॉर्निंग टाइम, भ्रमराय अर्थात घूमने के लिए, उद्यानम बगीचे में या बगीचे को, गच्छेत् यानी कि जाना चाहिए, सवेरे घूमने के लिए बगीचा जाना चाहिए। सदा पौष्टिकम भोजनम खादेत्, सदा पौष्टिकम भोजनम खादेत्, हमेशा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। स्वच्छं शीतलं च जलं पीबेत्, स्वच्छ, शीतल और पानी पीना चाहिए। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, शीतलम यानी कि ठंडा, च मतलब जलम यानी कि जल को, पीबे यानी कि पीना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा ठंडा जल पीना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा अति आवश्यकी, स्वास्थ्य रक्षा अति आवश्यकी, स्वास्थ्य यानी कि अपना स्वास्थ्य, फिटनेस, रक्षा अति आवश्यकी, रक्षा बहुत ही आवश्यक है, अपना फिटनेस की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद जनका, जनका का अर्थ होता है पिताजी, फादर। जनका कह रहे हैं युवां विविधा वार्ता श्रूयातम, युवां विविधा वार्ता श्रूयातम, यहाँ पर देखिए पिता अपने दो बच्चों से कह रहे हैं कि तुम सबको, युवाओं मतलब तुम दोनों को, विविधा विभिन्न प्रकार की, वार्ता यानी कि बातचीत, श्रूयातम, श्रूयातम यानी कि सुनना चाहिए, तुम दोनों को विभिन्न वार्तालाप को सुनना चाहिए। युवां दूरदर्शने माध्यमेन विविधानि कार्यक्रमाणि पश्येतम्, युवां अर्थात तुम दोनों, दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन, माध्यमेन, माध्यमेन यानी कि माध्यम से, विविधानि, विविधानि अर्थात विभिन्न प्रकार के, कार्यक्रमाणि अर्थात कार्यक्रम को, पश्येतम यानी कि देखना चाहिए, तुम दोनों को दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम देखना चाहिए। हम सब टीवी में अलग अलग प्रोग्राम देखते हैं, तो हमें अलग अलग प्रोग्राम देखना चाहिए।
इवां समाचारपत्रे अपि ज्ञानवर्धनं कुर्यातम्। यूयाम तुम दोनों समाचार पत्र अर्थात समाचार पत्र में भी अपि मतलब भी ज्ञानवर्धनम अर्थात जनरल नॉलेज के लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुर्यातम यानी कि करना चाहिए। तुम दोनों को समाचार पत्र में भी ज्ञानवर्धन के कार्य करना चाहिए अर्थात समाचार पत्र को भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हमें समाचार पत्र को भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए यूयम तपसाह स्थ, यूयम तपसाह स्थ, तुम दोनों तपस्वी हो। तपसा यानी कि तपस्वी। यूयम आश्रमे वसित, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, एक बालक तपस्वी लोगों से कुछ बात कर रहे हैं और कह रहा है कि यूयम तापसा स्थ, आप सब तपस्वी हो। यूयम आश्रमे वसित, आप सब आश्रम में रहते हो। जो तपस्वी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, वे जंगल में या नदी के किनारे पर्णकुटी बना करके रहते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और कंदमूल का भक्षण करते हैं। तत्र यूयम कंदमूल फलानि भक्षेत, तत्र यानी कि वहाँ, यूयम मतलब आप सब, कंदमूल यानी कि कंदमूल जो हम जिसको कहना चाहिए जो कांदा वगैरह होता है उसको बोलते हैं कंदमूल। फलानि अर्थात फल फ्रूट, भक्षेत यानी कि खाना चाहिए। आप सबको वहाँ कंदमूल और फल खाना चाहिए। कंद किसको बोलते हैं, कंदमूल जो जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं उसे कंदमूल कहते हैं। यूयम मिलित्वा प्रतिदिनम याति कर्माणि कुर्यात्, यूयम अर्थात आप सबको, मिलित्वा यानी कि मिल करके, प्रतिदिनम यानी कि हर रोज, प्रत्येक दिन, डेली, याज्ञिक अर्थात यज्ञ वाले कार्य, यज्ञ यानी कि पूजा पाठ संबंधित, कर्माणि यानी कि कार्यों को कुर्यात् करना चाहिए। आप सबको मिल करके प्रत्येक दिन यज्ञ कर्म को करना चाहिए, यज्ञ संबंधित कार्य को करना चाहिए। अब आइए एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। त्वम पठे, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए। आप लोग बुक निकाल लीजिए और बुक देख करके उच्चारण कीजिए। बुक को देखते रहिए और उच्चारण भी करते रहिए। त्वम धावे, त्वम धावे, युवाम धावितम, यूयम धावित। त्वम लेखकः असि, त्वम समाचार पत्राय स्वलेखान लिखे। त्वम बालकेभ्यः कथाः कविताः च लिखे। त्वम अन्येभ्यः जनेभ्यः उपन्यासः अपि लिखे। युवाम मित्रे स्थ, युवाम मित्रे स्थ, युवाम मिलित्वा क्रीडेतम्। युवाम समये विद्यालयं गच्छेतम्। युवाम प्रतिदिनं स्वपाठं स्मरेत्। युवाम सायंकाले गीतां पठेतम्। युवम रुग्णाः स्तः, अधुना युवम चिकित्सालय प्रति गच्छेत्। युयम चिकित्सालये उपचाराय आगच्छेत्। युयम परिचारिका जनानां प्राथमिक चिकित्सा कुर्यात्। माता पुत्रं कथयति, अधुना त्वं बालकः असि, अतएव त्वम आलस्यं मा कुर्यात्। प्रातः भ्रमणाय उद्यानं गच्छेत्। सदा पौष्टिकं भोजनं खादेत्। स्वच्छं शीतलं च जलं पिबेत्। स्वास्थ्य रक्षा अति आवश्यकी। जनकः, युवां विविधा वार्ता श्रूयताम्। युवां दूरदर्शन माध्यमेन विविधानि कार्यक्रमाणि पश्येतम्। युवां समाचार पत्रेण अपि ज्ञानवर्धनं कुर्यातम्। यूयं तापसा स्थ, युवम आश्रमे वसेत्। तत्र यूयं कंदमूल फलानि भक्षेत्। यूयं मिलित्वा प्रतिदिनं याज्ञिक कर्माणि कुर्यात्। अब आइए प्रश्नाभ्यास देखते हैं। प्रश्नाभ्यास में पेज नंबर
26 ओपन कर लीजिए। यहाँ दिया है व्याकरणिक तथ्य। यहाँ देखिए व्याकरणिक तथ्य दिया है, विधिलिंग की मध्यम पुरुष की क्रिया लिखने के लिए मूल धातु के साथ तीनों वचन में क्रमशः एह, एतम तथा एत जोड़े जाते हैं। जैसे पठे है, पठेतम, पठेत। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, एक वचन में एह जुड़ा है, द्विवचन में एतम जुड़ा है और बहुवचन में एत जुड़ा हुआ है। अस तथा क्री धातु के मध्यम पुरुष के रूप अलग ढंग से लिखे जाते हैं, जो इस प्रकार है। अस और क्री, अस का अर्थ होता है होना और क्री का अर्थ होता है करना। स्याह, स्यातम, स्यात्। यहाँ पर अस और क्री धातु का जो रूप है वह अलग है। कुर्याः, कुर्यतम, कुर्यात्। अब यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिया है। आज का आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ये पूरे शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे और लिख करके उसे याद करेंगे। उसके बाद देखिए अभ्यास कार्यम। अभ्यास कार्य दिया है, उच्चारणम स्मरच्च, उच्चारण कीजिए तथा याद कीजिए। इसको उच्चारण करना है, बोलते बोलते आप इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे पठे है, पठेतम, पठेत। लिखे है, लिखेतम, लिखेत। धावे है, धावेतम, धावेत। क्रीडे है, क्रीडेतम, क्रीडेत। गच्छे है, गच्छेतम, गच्छेत। स्मरे है, स्मरेतम, स्मरेत। खादे है, खादेतम, खादेत। उसके बाद यहाँ कोष्टक प्रदत्त धातु नाम विधिलिंगस्य रूपः वाक्यानि कुर्यात्। कोष्टक में दी धातुओं के विधिलिंग के रूपों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में धातु दिया है, इसमें हमको विधिलिंग के रूप बना करके यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। जैसे युवम क्षेत्रम, यूयम क्षेत्रम कर्षेत, यूयम क्षेत्रम कर्षेत। यहाँ पर धातु है कर्ष, तो कर्ष में क्या जुड़ जाएगा, एत जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कर्षेत। अब द्विवचन युवाम फलम, एतम जुड़ जाएगा। द्विवचन में क्या जुड़ेगा, एतम जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, खाद का क्या हो जाएगा, खादेतम। त्वम जनकम पत्रम लिखे। यहाँ पर एक वचन है, इसलिए क्या जुड़ेगा, एह। तो लिख में एह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखे है। उसके बाद यूयम उद्याने, यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या जुड़ता है, एत जुड़ता है। तो यूयम उद्याने भ्रम, भ्रम में एत जोड़ने पर क्या हो जाएगा, भ्रमेत। उसके बाद पाठम आधृत्य एक पदेन उत्तरत्, पाठ के आधार पर एक पद में उत्तर दीजिए। त्वम केभ्यः कथा कविता च लिखे। त्वम केभ्यः कथाम कविता च लिखे। आप लोग पेज नंबर 27 देखिए। इस प्रश्न का अर्थ होता है तुम किसके लिए कथा और कविता, तुम्हें किसके लिए, केभ्यः यानी कि किसके लिए, कथा यानी कि स्टोरी, कहानी और कविता लिखना चाहिए। तो क्या किसके लिए लिखना चाहिए, बालकेभ्यः अर्थात बच्चों के लिए। उसके बाद है युवाम सायंकाले काम पठेतम। युवाम अर्थात तुम दोनों, सायंकाल यानी कि शाम के समय, संध्या के समय, काम पठेत क्या पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को शाम के समय क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर है गीताम अर्थात गीता को पढ़ना चाहिए। के चिकित्सालय प्रति गच्छेत, कौन हॉस्पिटल की ओर, किसे हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए, तो किसे जाना चाहिए, रोगियों को जाना चाहिए, जो बीमार रहते हैं उनको जाना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा रुग्णाः। का प्राथमिक चिकित्सा कुर्यात्, का यानी कि कौन, प्राथमिक यानी कि फर्स्ट, चिकित्सा यानी कि एक, कुर्यात् यानी करना चाहिए। किसे प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए, तो नर्स को करना चाहिए अर्थात परिचारिका, परिचारिका को प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। प्रातः भ्रमणाय कुत्र गच्छेः, सवेरे घूमने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ जाना चाहिए, बगीचे में जाना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए, अर्थात यहाँ पर उत्तर आएगा उद्यानम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 28, तालिकाम कुर्यात्, तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक वचन लिखना है, यहाँ द्विवचन या यहाँ बहुवचन। तो स्मरे है, स्मरेतम, स्मरेत, ये पूरा है। उसके बाद खादे है, खादे है, खादेतम, खादेत। अगच्छे है, अगच्छेतम, अगच्छेत। आगच्छे मतलब आना चाहिए, आगच्छेतम दो को आना चाहिए, आगच्छेत सबको आना चाहिए। कुर्याः यानी करना चाहिए, कुर्यातम, कुर्यात्। स्याः
होना चाहिए, स्यातम 2 को होना चाहिए, स्यात सबको होना चाहिए। गाये यानी कि गाना चाहिए, गायतम 2 को गाना चाहिए, गायत सबको गाना चाहिए। उसके बाद मध्यम पुरुषस्य कर्तृपदय त्वम युवाम इवम वाक्यानि कुर्यात्। यहाँ पर हमें ये जो क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द को समझना है। क्रिया शब्द के हिसाब से हमें यहाँ पर त्वम युवाम इवम का प्रयोग करना चाहिए। युवम गीतानि गाये, तुम सबको गीत गाना चाहिए। गायत क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पर युयम आएगा। उसके बाद रामायणम पठे, पठे क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पर त्वम रामायणम पठे, त्वम अर्थात तुम, एक के लिए। उसके बाद उद्याने भ्रमेतम, भ्रमेतम क्या है? द्विवचन है, तो यहाँ पर युवाम अर्थात तुम दोनों, 2 के लिए आना चाहिए। युवाम उद्याने भ्रमितम अर्थात तुम दोनों को उद्यान में घूमना चाहिए। उसी तरह से युवाम ईश्वरम भजितम, तुम दोनों को ईश्वर का भजन करना चाहिए। त्वम आम्र रसम पीबे, तुम्हें आम का रस पीना चाहिए। उसी तरह से आगे है क्रियापदान परिवर्त्य वाक्यानि शुद्धम कुरुत। क्रियापद को चेंज करके, यहाँ पर जो क्रियापद दिया है उसको बदलना है और बदल करके शुद्ध करना है। त्वम क्षेत्रे कर्षेतम, त्वम यहाँ पर एक वचन है, कर्षेतम क्या है? द्विवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्षे। त्वम क्षेत्रम कर्षे अर्थात तुम्हें खेत को जोतना चाहिए। युवम चित्राणि रचये, रचये क्या है? एक वचन है, युवम क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रचेत। युवम चित्राणि रचेत, तुम सबको चित्र बनाना चाहिए। युवाम यहाँ पर द्विवचन है, युवाम पाठम स्मरेतम, यहाँ पर स्मरेत की जगह में क्या आ जाएगा? स्मरेतम। बालिका भोजनम खादे है, तो खादे की जगह में क्या आ जाएगा? खादेत। नरो वार्ताम कुर्यातम, नरो वार्ताम कुर्यातम, नरो यानी कि 2 मनुष्य, वार्ताम यानी कि बातचीत, कुर्यातम यानी कि करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कुर्यातम, ये सही है। उसके बाद चित्र दृष्टवा क्रियापदान कुर्यात्, चित्र देख करके क्रियापद को लिखना है। यहाँ पे यहाँ एक एक अक्षर दिया है, तो उस अक्षर को हमें और दूसरा अक्षर डाल करके शब्द बनाना है। तो हम क्षेत्रम कर्षे है, तुम्हें खेत जोतना चाहिए, ये सही है। उसके बाद युवाम फलम खाद, खादेतम, ये आएगा खादेतम। त्वम भोजनम पचे है, तुम्हें भोजन बनाना चाहिए। युवाम पाद कंदुकेन क्रीडेतम, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। पाद कंदुकम अर्थात होता है फुटबॉल। उसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र को मैं आपको अगला क्लास में समझाऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।